हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली मैथली के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पर्यावरण, इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीटली लेकर के आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और इससे पहले वाले क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं और चैप्टर्स को नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल में जाकर के और सभी वीडियोज़ को कंप्लीट देख लीजिए। आपके एग्जाम्स में मज़ा आ जाएगा और सारे के सारे प्रश्न भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि पर्यावरण के लेखक छथी आनंद मोहन भारद्वाज या फिर दिनेश्वर लाल आनंद या फिर राम नंद झा रमन या फिर रमन झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिनेश्वर लाल आनंद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, गाछ वृक्ष। यहाँ पर थोड़ा सा फिर मिस हो गया है, गाठ लिखा गया है। गाछ वृक्ष हमार धार्मिक आ डॉट डॉट जीवन अंग अछि। इसमें आपका ऑप्शन है प्राकृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अज्ञात। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक। हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि जीवन लेल सबसे आवश्यक अछि हवा, पानी, आगी और अन्न। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, हवा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि कौन कौन चीज बिना लोग 1-2 घंटे भरी जीवित नहीं रह सकते अछि। पानी, या फिर आगी, या फिर हवा, या फिर अन्न। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हवा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 आपका है कि पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि पानी, अन्न, मनुख और गाछ वृक्ष। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, गाछ वृक्ष। दोस्तों, आपके लिए जितने भी प्रश्न लाए जाते हैं सभी प्रश्न वीवीआई, सभी चैप्टर वाइज प्रश्न हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रश्न चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका पूरा लाभ ले सके और सभी पढ़ सके। तो दोस्तों, 2 नंबर और 5 नंबर के सभी प्रश्न चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहे हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक सभी वीडियोस को देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधा भोषण हेतु वातावरण से लैत अछि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और धूल कण। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिनेश्वर लाल आनंदक रचना अछि पर्यावरण, बाबक आत्मीयता, चंद्रमुखी और भोजन। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और गाछ वृक्ष। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, गाछ वृक्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मल मूत्र यत्र तत्र त्याग करबाक डॉट डॉट जलवायु के मुख्य कारण थिक अन्न, स्वास्थ्य, गर्मी और प्रदूषक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषक। यानी कि मलमूत्र यत्र तक त्याग करते हैं तो वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं इसके 2 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं पर्यावरण से अक्सर। ये प्रश्न है आपका पहला नंबर की वायु के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थिक। यानी कि जो है वायु के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है। इसका आंसर है वायु के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी जल। और दूसरा है मनुष्य हेतु कौन गैस आवश्यक है। तो मनुष्य के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है और गाछ वृक्ष के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कि हमरा लोकनि के कौन गैस छोड़े छी। इसका राइट आंसर हम लोग जे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े छी। दोस्तों, आपको मैथिली में ऐसे ही लिखना है जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। अगला 4 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरणक 3 मुख्य अंग कौन कौन अछि। इसका राइट आंसर है कि पर्यावरण 3 मुख्य अंग अछि वसात, पानी और वनस्पति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पर्यावरण ककरा कहल जाइत अछि। इसका राइट आंसर है जीवन शक्तिक सुरक्षा लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत छैक ओकरे पर्यावरण कहल जाइत अछि। ये शॉर्टकट मैथिली में है, बाकी लॉन्ग में बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, हिंदी के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब 5 नंबर के प्रश्न जो है एक प्रश्न इसमें भी होने हैं कि नदी और पोखरी के महत्वक वर्णन करूँ। नदी के और पोखरी के महत्व का वर्णन करना है। इसका आंसर है जल से हो हमरा लोकनिक अपरम आवश्यक तत्व अछि। प्राकृतिक अनेक रूप में हमरा लोकनिक जल दैत छथि और नदी के रूप में, वर्षा के रूप में, आदि पोखरी के कृत्रिम होइत अछि मुदा ई सब हमरा सबक लेल बहुत उपयोगी अछि। पहिलुका समय में रौदीक स्थिति में जलक आवश्यकता के पूर्ति के लिए पोखरी सब बनाओल जाइत छल। पहले के समय में जो है जल की पूर्ति के लिए जब पोखरी खुना जाता था, और आज के समय में देखबे करते हैं चापाकल वगैरह जो है बोरिंग वगैरह चलती है। जीव रक्षक गुणक कारणे ई धार्मिक कार्यक्रम में अबैत अछि और आइ सेहो नदी एवं पोखरीक महत्ता अनुच्छन्न छैक। माछ, मखान आदि तऽ प्राप्त कैले जाइ छै आ नदी से आवागमन कार्य सेहो होइत अछि, यानी कि जाने आने का रास्ता भी नदी से होते हैं। हमरा लोकनिक पहिल यातायातक साधन नदिये अछि। एहि दुनू में जल क्रीड़ा
करे आनंद सेहो उठाओल जाइत अछि, यानी कि नहाने सुनाने में भी ये बहुत उपयोगी हुआ करते थे। और उसके बाद है अछि खेती के लेल पटौनी एहि दुनू सँ होइत अछि, जाहिसँ हमरा लोकनिक नीक फसल उपजा पबैत छी। यानी कि पहले के समय में ये सब चलता था, आज के समय में तो बोरिंग वगैरह का उपयोग हो रहा है, और आज के समय में देखते हैं पुखरी के कम होने के कारण जो है फसल भी अच्छे नहीं उग पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आपके जो भी प्रश्न थे पर्यावरण चैप्टर से। तो दोस्तों अगले चैप्टर्स को भी बहुत जल्द लेकर के आ जाएंगे, एग्जाम से पहले आपके सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसका पूरा लाभ ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।